नमस्कार। सबसे पहले मेरे साथ बहुत सीनियर साथी बैठे हैं मंच पे, बहुत टाइम लग जाएगा, सबका नाम लूंगा तो सम्मानित मंच और इस प्रोग्राम में आए मेरे पिता समान बुजुर्गों, प्यारे बच्चों और सभी मेरी माता और बहनों, शायद मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही होगी। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, जिस तरह से आप लोगों ने मेरा मान सम्मान किया, पगड़ी बांधकर, मुकुट बांधकर मेरे को इज्जत बख्शी। तो इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों से वादा करता हूँ कि जो आपने मेरे को इज्जत दी है, इज्जत बख्शी है, इसको हमेशा सर से ऊपर बना के रखूंगा, कभी झुकने नहीं दूंगा। मैं आपके बीच आज वोट की अपील करने के लिए आया हूँ। कोई ज्यादा बड़ा मसला है नहीं, बार बार आ रहा हूँ। आप देश के हालात, हरियाणा के हालात और मेवात के हालात आपके सामने हैं। भाजपा सरकार ने पिछले 10 साल में किस तरह से मेवात को पिछाड़ा है, कोई विकास का ऐसा काम नहीं किया जिसको मैं मंच के माध्यम से आपके लोगों के बीच में उसको रख दूं। तो मगर जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जब सरकार थी 2014 तक जो काम हुए थे, उसके बाद आज तक कोई वहां से आगे काम नहीं बढ़ा है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप लोगों से कि आने वाली 5 तारीख को इसका बहुत आपको ध्यान रखना है। वकील साहब भी आगे हैं। बाकी जिस तरह से हमारे यहाँ और भी पार्टियों के नेता हैं, तरह तरह की बात कहते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी वो विकास की बात नहीं करते, कभी आपकी नौकरियों की बात नहीं करते, कभी उनका मुद्दा विकास का नहीं है। वो तो एक ही बात कहते हैं कि हम विधायक की उंगली काट देंगे, उन पे ये मुद्दा है और विकास का मुद्दा नहीं है। और लोगों को बरगलाते हैं, झूठ बोलते हैं। क्यों? 10 साल पीछे जब भाजपा, जब इन्होंने के एमएलए रहे 10 साल जब सोए, और अब पावर में रहे लेकिन एमएलए नहीं बन पाए, 5 साल अब सोए। तो अब लोगों के बीच में जब आ रहे हैं और लोगों से झूठ बोल रहे हैं, बरगला लेके काम चल रहे हैं, तो लोग सब समझते हैं कि अभी क्या शासक हमारे साथ कर रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं कहता किसी के ऊपर। मेरा जो मेन मुद्दे हैं मेरे विकास के मुद्दे हैं। मैं जो बात करता हूँ मैं विकास की करता हूँ। आप लोगों को पता है स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए हम कह विधानसभा में थक गए। आपको पता है 4 लेन के लिए हम बाहर विधानसभा के बाहर भी धरना दी, लेकिन हमारी एक नहीं सुनी। आपको पता है मेवात कनाल के लिए कहते हम काफी दिन से विधानसभा में भी, विधानसभा के बाहर भी मांग किए, लेकिन नहीं सुनी। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर बनेंगे हरियाणा के, तो मैं ये कह सकता हूँ, और मैंने वादा भी करा लिया है, उसने पिछले महीने 9 में भी कहा था कि स्टेट यूनिवर्सिटी 4 लेन और मेवात जो कैनाल है उसको पहली कलम से मैं उसको मंजूरी दूंगा। देखो कितनी बड़ी बात है, जो हमारी मेन मुद्दे हैं मेवात के, जो आने वाले टाइम में मील का पत्थर साबित होंगे। और जो 2 लाख पोस्ट खाली हैं विधान के हिसाब से उनको भरी जाएगी। तो इंशाल्लाह जो भी विधान के हिसाब से जो क्राइटेरिया बना जाएगा, जो हमारा हक होगा, वो आपका बेटा नहीं, किसी दूसरे का, तीसरे का, किसी न किसी का लगेगा। जो मेरा विधानसभा झिलका का हिस्सा होगा, इंशाल्लाह उसको मैं बच्चों तक ला के उनको वो पहुंचाऊंगा। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि हमारे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरियां मिले, ताकि यहाँ का विकास भी हो सके, परिवार का विकास भी हो सके, और यहाँ से निकल करके नहीं अपने मेवात का नाम भी रोशन करें। बाकी आप लोगों के सामने हमने मैनिफेस्टो लॉन्च किया है, तो उसमें 7 मुद्दे हमारे मेन हैं। एक तो जो भाजपा सरकार और जजपा ने वादा किया था 2019 में हमारी सरकार बनेगी तो 5000 का हम पेंशन देंगे, लेकिन अभी तक वो 3000 थी। लेकिन जैसे ही सरकार बदलेगी 8 तारीख के बाद बुढ़ापा पेंशन हम 6000 करने जा रहे हैं। आप लोग बहुत बड़ी बात है। गरीब आदमी